ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you and we praise you. Father, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the Most High God. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। आप हमारे चरवाहा हैं, हमारे गडेरिया हैं और हम आपकी भेड़ है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपने हमारे लिए तैयार किया है और धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी तैयार किया है प्रभु, सब कुछ हमारे भीतर ही है और हम में आपकी प्रज्ञा है, आपका मन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जैसे जैसे हम वचन को सीख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन दे रहे हैं और हमें नई नई बातों को सिखा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते कि आप हमें गहराई में लेकर जा रहे हैं वचनों के और उदाहरणों द्वारा उसे बहुत 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 आसान कर रहे हैं। हे प्रभु, हम और भी जो विषय हमने लिया है उसको और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इसे और भी बहुत आसान करना, सरल बनाना, ताकि हमें समझ में आए जो कुछ हम सीख रहे हैं। हमारे मन को खोलिए प्रभु, ताकि हम समझ सके जो आप हमें समझाना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा। हमारे हृदय को आपने प्रभु तैयार किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस हृदय में आपका वचन रूपी बीज सुबह से हम सुन रहे प्रभु, ये हम ग्रहण कर रहे हैं और आपकी योजना है कि हम ना सिर्फ 30 या 60% फसल उत्पन्न करें, परंतु 100% उत्पन्न करें। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत 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 लाभ लाए। हमारे मन जो हम सुन रहे हैं उसके द्वारा नए हो जाए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर किसी को भी नींद नहीं आ रही है और किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ प्रभु और गहराई से इस विषय को, और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं आप हमें और भी खुलासा दे रहे हैं वचनों का, और उसके अंदर जो गुप्त की बात है उसके बारे में। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे? क्या विषय था? आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे शरीर में क्या है? क्या सीखा हमने? हमारे शरीर में हमारे 5 इंद्रिय है। सो इन आवर बॉडी देयर आर 5 सेंसेस। हमारे प्राण में क्या है? व्हाट इज देयर इन आवर सोल? हमारे प्राण में क्या है? क्या हुआ? नहीं मालूम? What is there in our soul? What is there in our soul? 5 senses are in the body. What is there in the soul? Our thinking, our choosing and our feeling. हमारे विचार, हमारे चुनने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और भावनाएं।
हालेलुया, हालेलुया। हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जिज्ञासा, रीजनिंग, ये सारे कहां पर है? हमारे प्राण में, मन में। हालेलुया। और हमारे आत्मा में क्या है? कल हमने सीखा हमारी आत्मा में है विश्वास। तो ये जब विश्वास, ये शब्द हम कहते हैं, तो क्या ये विश्वास एक भावना है? इज फेथ अ इमोशन? इज फेथ अ फीलिंग? इज फेथ अ फीलिंग? नो, इट इज अ स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विश्वास है, ये भावना नहीं है, परंतु यह एक आत्मा है। और यही इंद्रिय या ये आत्मा जो है, परमेश्वर ने आदम को या पहले पुरुष को उसने दिया था उसकी आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने सीखा कल कि जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या हुआ उसके जीवन में? जब उसने झूठ को स्वीकारा तो उसके जीवन में मृत्यु आई। और मृत्यु का अर्थ क्या है? मरना, परमेश्वर से जुदा होना। हालेलुया। टू बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड इज डेथ। तो ये जो मृत्यु, जो शारीरिक मृत्यु, द फिजिकल डेथ कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेथ, ऑफ दिस, दैट इज द ड्यू टू डिसोबीडियंस टू गॉड, ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम गॉड। सो परमेश्वर से जुदा होने के कारण हमारा आत्मा परमेश्वर से जुदा होने की वजह से हमारे जीवन में बीमारी आती है, हमारे जीवन में मृत्यु आती है। हालेलुया, शारीरिक मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने कल ये भी सीखा कि क्या आपके पास दो मन है? आर यू डबल माइंडेड? डू यू हैव टू माइंड्स? आर यू डबल माइंडेड? आप लोग डबल माइंडेड है या नहीं? दो मन के है या नहीं? दो मन के हर कोई होता है। ये मत सोचो कि आप वचन में आए तो आप पूरे सिंगल माइंडेड हो गए। नहीं, आप एक मन के एक ही झटके में नहीं होते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको समझाती हूं, ये टॉपिक पे दोबारा आएंगे हम। सबसे पहले हमारी आत्मा में मैंने आपको बताया कि क्या है? विश्वास है। अब विश्वास के अलावा और क्या है? हम जाते हैं दूसरा पेतरस पहला अध्याय, सेकेंड लेटर ऑफ पीटर चैप्टर 1, दूसरा पेतरस पहला अध्याय दूसरा वचन। सेकेंड लेटर ऑफ पीटर फर्स्ट चैप्टर वर्स 2 and 3, 2 और 3 वचन। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड ना, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू। हाँ नहीं, बी मल्टीप्लाइड। हाँ, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that has called us unto glory
and virtue. हिंदी में तुम्हें हमारे परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण ज्ञान में अनुग्रह तथा शांति बहुतायत में प्राप्त हो। तो अनुग्रह और शांति कैसे मिलती है? कैसे मिलता है? ज्ञान के द्वारा। कैसे? कि कौन से ज्ञान के द्वारा? प्रभु के ज्ञान के द्वारा या वचनों के ज्ञान के द्वारा। सो ग्रेस एंड पीस इज मल्टीप्लाइड हाउ? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड, थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो अगर आपको अनुग्रह में बढ़ना है, इफ यू वांट टू ग्रो इन ग्रेस, क्या करना है? क्या करना है? तुमको प्रभु के बारे में नहीं, तुमको वचनों में बढ़ना है। हर एक वचन जो है, एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड इज ग्रेस। हर एक वचन परमेश्वर का है अनुग्रह। तो अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आपको अनुग्रह मिलेगा क्या? इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, विल यू हैव ग्रेस? नो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये ग्रेस या अनुग्रह क्या है? अनुग्रह या ग्रेस ये क्या है? Oh, तो gift of God even I know. No, word of God is okay, it is grace. But what is the meaning of grace? आप अनुग्रह या कृपा, इसका अर्थ क्या है? आप लोगों ने कृपा सुना होगा ना पहले, ग्रेस भी सुना है, सुना है कि नहीं? ग्रेस मार्क्स, कृपांक सुना है कि नहीं? सुना है? क्या होता है कृपांक? हाँ, अच्छा। अभी दो बच्चे हैं, एक को डिस्टिंक्शन मिलने के लिए या 75 मार्क्स मिलने के लिए उसको 1 मार्क की जरूरत है, और दूसरा बच्चा है जो फेल हो गया है, उसको पास होने के लिए 15 मार्क चाहिए या 10 मार्क चाहिए। तो टीचर जिसको 1 मार्क चाहिए, 75, 100 में से 75 आए हैं, लेकिन उसको 74 आए हैं, तो उसको डिस्टिंक्शन चाहिए। तो डिस्टिंक्शन के लिए क्योंकि 1 मार्क चाहिए, तो क्या ये बच्चे को 1 मार्क देगी? या जो बच्चा फेल हो गया है एक विषय में, उसको 10 मार्क की जरूरत है, उसको देगी? किसको देगी? वो बच्चा एक विषय में फेल हुआ है लेकिन उसको 10 मार्क की जरूरत है, तो वो पास हो जाएगा और अगली क्लास में जाएगा। तो किसको देगी टीचर? जिसको डिस्टिंक्शन के लिए 1 मार्क चाहिए उसको, या जो बच्चा एक विषय में फेल हुआ है और उसको सिर्फ 10 मार्क की जरूरत है, उसको देगी? किसको देगी? जो फेल हुआ है उसको देगी। जिसको 1 मार्क चाहिए डिस्टिंक्शन के लिए, उसको देख के कुछ लाभ होने वाला है क्या? उसका खाली मेरिट बढ़ेगा, उसका रैंक खाली बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा फेल हो गया है उस पर वो टीचर क्या है, क्योंकि उससे भी प्रेम करती है, उस पर भी उसको तरस आता है, तो वो क्या करती है? उसको 10 मार्क देती है और उसको पास करती है। उसको कहते हैं कृपांक या ग्रेस। उसी प्रकार आप और मैं, क्या हम नियम रख सकते हैं? जो प्रभु ने नियम दिए हम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए तो हमको एक मसीहा की जरूरत थी, जो है प्रभु यीशु। हालेलुया। जिसने हमारी जगह ली और हमारी जगह पे उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सारे नियमों का पालन किया। हमारी जगह पे उन्होंने सारे नियमों का पालन किया और उन्होंने क्या किया? आज्ञाओं का पालन करने की वजह से वो पास हो गए कि नहीं? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने हमारे लिए सारा कुछ कमाया है। क्या कमाया है? आशीषें कमाए हैं, चंगाई कमाई है, हमारे लिए श्रापों से मुक्ति कमाया है, हमारे लिए समृद्धि प्रॉस्पेरिटी कमाया है, सुरक्षा, सारा जो कुछ शैतान ने चुराया था आदम से, वो सारा उन्होंने आज्ञा पालन करके उन्होंने सारा कुछ कमाया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन यहाँ पर हम जो है, हम सब फेल हो गए हैं और इसकी वजह से प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारी जगह ली उस क्रूस पर। हमारी क्षमता नहीं थी पास होने की, हमारी क्षमता नहीं थी नियम रखने की। हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि प्रभु यीशु ने सारे नियम रखे और उन्होंने सारे आज्ञाओं का पालन किया और उन्होंने हमको उद्धार दे दिया है। हालेलुया, उन्होंने हमको पापों से क्षमा दी है। अब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन इसीलिए प्रभु क्या करते हैं? क्योंकि हमारी लायकी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, इसीलिए वह अपनी इच्छा, खुशी खुशी अपनी इच्छा अनुसार वो क्या करते हैं? अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार, अपना अभिषेक हमारे द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं अनुग्रह। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। God's willingness to use His ability, His power, His anointing, His authority on my behalf, His power, His authority, His anointing, His ability on my behalf, even though I don't deserve it, even though I don't deserve it, is grace. हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छानुसार अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपना अभिषेक, अपना अधिकार हमारे द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं अनुग्रह या कृपा। हालेलुया। क्या वो बच्चा जो फेल हुआ है उसकी लायकी है क्या पास होने की? नहीं। उसकी क्षमता है क्या? नहीं है। इसीलिए वो टीचर क्या करती है? वो खुशी खुशी उस पर प्रेम करती है, इसलिए उसको मार्क देती है और उसको पास कराती है और अगले क्लास में उसको प्रमोट करती है। उसी प्रकार हम भी फेल हो गए थे, हम नियम नहीं रख सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता सब हमारे द्वारा उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारी लायकी ना होते हुए भी, हमारी लायकी ना होते हुए भी। उसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। तो यदि आपको अनुग्रह में बढ़ना है, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इन ग्रेस, क्या करना है आपको वचनों के ज्ञान में बढ़ना है। यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके वजह से क्या होता है? ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस अलोन। उसके बाद क्या है?
Read Avril. As his divine power has given to us some things, all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue. हिंदी में पढ़ना, थर्ड वाला। परमेश्वर ने हमारी बुलावा स्वयं अपने प्रताप और परम उत्तमता के द्वारा की है। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने उनके सत्य ज्ञान में हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी कुछ या कुछ क्या दिया है? सब कुछ या कुछ क्या दिया है? लेकिन उन्होंने अपने दिव्य शक्ति, अब ये दिव्य शक्ति क्या है? इस डिवाइन पावर दिया है, वो क्या है? वो है उनका अनुग्रह। डिवाइन पावर इज द ग्रेस ऑफ गॉड। दिव्य शक्ति है परमेश्वर का अनुग्रह। अब ये जो है यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमको देने वाले हैं कि दिया है? देने वाले हैं या दिया है? तो उन्होंने वो सारी चीजें हमको दी हैं जो हमें यहाँ पर एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। देने वाले हैं या दिया है? वचन कहता है कि जो सारी चीजें हमको चाहिए यहाँ पर एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए, तो वो सारी चीजें परमेश्वर ने हमको दे दिया है। तो दिया है तो कहां पर है? हाँ, कहां पर है? बाइबल में कहां पर है? कहां पर है? जो प्रभु ने अगर दिया है तो कहां पर है? क्या बोल रहे? हृदय में है, हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे मालूम नहीं ये बैंक में चलता है कि नहीं। अगर आपने अभी यानी जो पुराने जो बैंक में जाते थे ट्रांजैक्शन के लिए, अगर आपको कुछ विड्रॉ करना, आपके बैंक में है 3 लाख रुपए और आपको जाके निकालने हैं 30,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे? चेक भरते हैं। सही बात है। चेक भर के क्या करते हैं? उधर रखते हैं और आ जाते हैं। क्या करते हैं? जाकर जहां पर चेक कलेक्ट करते वहां पर देते हैं और देकर आप घर पे आ जाते हैं। क्या करते हैं? उधर वो चेक देते तो वो आपको क्या देता है? और वो टोकन लेके आप उसके मुंह पे फेंकते, बोलते हैं मैंने आपको क्या दिया? पैसा देने का छोड़ के आप मुझे एक टोकन में पटा रहे हो। क्या करते हो आप? टोकन लेते हो कि नहीं? तो टोकन लेकर वहां पर आपको खड़ा रहना पड़ता है, पड़ता है ना? तो उस टोकन के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नंबर लिखा है। सही बात है। किस बात का नंबर है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? नंबर पुकारते हैं, तो उसके पर जैसा वो आता है इंडिकेटर पे नंबर और वो बुलाते हैं, उसके अनुसार वो नंबर जब आपका आता है तब तक आपको रुकना है। तब तक आपसे पहले जो है वो जाते हैं और वो अपना
जाकर टोकन वहां पर देते हैं, सही बात है, और अपना पैसा लेते हैं। अब ये टोकन देकर वो चेक लेके क्या करता है, उसको मजा आता है आपको खड़ा रखने के लिए, सही बात है। तो वो चेक लेके वो क्या कर रहा है, आप लोगों को किसी को नहीं मालूम है, खाली चेक देते और सिक्का लेके खड़े रहते। हाँ, वो वेरिफिकेशन करता है, वो देखते हैं कि कहीं ये डुप्लीकेट सिग्नेचर तो नहीं है, जो लिखा हुआ है बराबर है क्या, अकाउंट नंबर बराबर है क्या, सब कुछ चेक करता है। वेरिफिकेशन चालू है, वहां वेरिफिकेशन चालू है और आप यहाँ पर खड़े हैं। अगर कुछ गलत है तो वो आपको दोबारा बुला भी सकता है, लेकिन वो उससे पहले वो क्या कर रहा है, सब वेरीफाई कर रहा है। जब सही है तो क्या होता है, वो नंबर जैसे जैसे बुलाता है, एक एक जन जिनका जिनका नंबर बुलाया जाता है वो जाते हैं। जब आपका नंबर बुलाया जाता है आप क्या करते हो, आप अपना टोकन देते हो। टोकन देके उसके बाद जो आपने चेक दिया था उसके बजाय वो आपको क्या देता है, आपका कैश देता है। और आप कैश लेते हो, छलांग मारते हो क्या, गिनते हो पहले बराबर दिया है कि नहीं, और फिर आप लेकर आ जाते हो, सही बात है। उसी प्रकार अब ये जो चेक बुक है वो क्या है, वो चेक बुक है आपका बाइबल, जिसमें से आप देख रहे हो आपकी प्रतिज्ञाएं, आपकी जो जरूरत है, whatever your need is according to that। अभी आपको पैसे का जरूरत था तो आपने क्या किया, आपने चेक बुक में भर दिया ना कितना रकम चाहिए, और जाके आपने उधर काउंटर पे दे दिया। उसी प्रकार जो चीज की आपको जरूरत है, आप उसी के अनुसार आप क्या कर रहे हो, आप वादे जो है, प्रॉमिसेस है जो बाइबल में, उसको ढूंढ रहे हो, और आप ढूंढ रहे हो और फिर आप जा रहे हो परमेश्वर के पास, उनको बता रहे हो, देखो ये आपने अपने वचन में कहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या है, आपके पास टोकन दिया जाता है। ये टोकन क्या है, ये टोकन है वो कंफर्मेशन कि आपने प्रतिज्ञा, वहां पर ये जो प्रतिज्ञा है ये परमेश्वर ने आपको ये प्रतिज्ञा दी है। और फिर उसके बाद क्या है, आपको रुकना है, पेशेंटली आपको धीरज से रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अभी दिया, अभी आपने बताया अरे ये है मेरा ये वचन आपने दिया है, ये वादा आपने दिया तो तुरंत आएगा, नहीं, उस समय आपको रुकना भी पड़ता है। तो रुकना है वहां पर आपको, और फिर जब आप पेशेंटली रुकते हैं, आप धीरज से रुकते हैं, तो समय आता है जब आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे शुरू होता है, जब आप अनुग्रह में बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आप अनुग्रह में कैसे बढ़ते हैं, जब आप बाइबल में आप ढूंढ रहे हैं वचनों को, उन वचनों के द्वारा आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो रुकने का समय है टोकन लेकर, वो आपका विश्वास में स्थिर रहने का समय है, कॉन्फिडेंस में स्थिर रहने का समय है, पेशेंस में स्थिर रहने का आपका समय है। हालेलुया। और वहां जब स्थिर रहना पड़ता है ना, बहुत लोग वहीं पर हार मान जाते हैं। हालेलुया। बहुत जन वहां पर गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन क्या हमको उसके लिए भी प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि नहीं? दिया है, ताकि हम धीरज से खड़े रहें, ताकि हम विश्वास में खड़े रहें, क्योंकि हमको विश्वास कहाँ से मिलता है? उनके वचन के द्वारा ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने ये सारी चीजें जो हमको भक्तिमय जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए हमको दिए हैं कि नहीं? प्रतिज्ञाएं। सही बात है। तो जो कुछ हमको ये जीवन जीना है, वो सारी चीजें कहां पर है? हमारी आत्मा में। सबसे पहले क्या है? विश्वास है। उसके साथ क्या है? जो कुछ हमको ना सिर्फ इस जीवन में जीने के लिए चाहिए, लेकिन जो हमको एक दिव्य जीवन जीना है, प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए जो जीवन जीना है, जो चाहिए, वो सारी चीजें हमारी आत्मा में प्रभु ने जमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और वही नहीं, प्रभु ने हमारे आत्मा में वो सामर्थ्य डाला है जो सामर्थ्य उन्होंने इस्तेमाल किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मरे में से जिंदा करने के लिए। हालेलुया। हमने एफिसियों 3:20 पढ़ा था ना, वी हैड स्टडीड एफिशियंस 3:20। वहां पर एफिसियों 3:20 में कहा है, जो तुम सोच नहीं सकते हो, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी अधिक उन्होंने क्या डाला है तुम्हारे अंदर? सामर्थ्य डाला है। वही सामर्थ्य वो कहां पर है? तुम्हारी आत्मा में है। तो ये सारी चीजें प्रभु ने कहां डाली है? तुम्हारी आत्मा में है। और तुम्हारी आत्मा में और क्या है? प्रेम है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? रोमन्स 5:5। और आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें दी हुई पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। क्या उंडेल देने वाले हैं? तो जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपने ये डायलॉग सुना है क्या? मैं उसे क्षमा, मैं आखिर में मैं मनुष्य ही हूं, मैं क्षमा नहीं कर सकती हूं और इसलिए मरे दम तक मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी। ये डायलॉग कभी सुना नहीं है? किसी ने भी नहीं सुना है? मैं आखिर में मनुष्य ही हूं तो मैं क्षमा कैसे कर सकती हूं? सुना है क्या? क्या आप मनुष्य हैं? आप लोग मनुष्य हैं? आप लोग मनुष्य हैं, हाँ या नहीं? कौन बोला हाँ? 3 दिन से क्या सीख रहे हैं आप लोग? मनुष्य है? क्या आप आत्मा है? आप आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रह रहे हैं। आप मनुष्य नहीं है, भले ये शरीर में रह रहे हैं। ये शरीर कैसा है? जैसे आप कपड़े पहनते हो, वस्त्र पहनते हो, उसके अनुसार ये शरीर है। ये शरीर आपकी आत्मा के लिए एक यूनिफॉर्म है, लेकिन आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। हालेलुया। और यही ये वचन रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करने आया, उसी दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेम आपके अंदर उंडेला है। इतना प्रेम है आपके अंदर कि आप किसी को भी क्षमा कर सकते हो। हालेलुया। तो आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम भर भर के है, आपकी आत्मा के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीजें, आत्मा के फल, ये सारी चीजें कहां पर है? आपकी आत्मा में है। पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो कहां पर है? आपकी आत्मा के अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूं और एक बात, जिस दिन आदम उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या हुआ? मृत्यु आई उसके जीवन में। तो इसका मतलब है उसका आत्मा जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था वो अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब इसकी वजह से उसका जो आत्मा था वो अब कार्य नहीं कर रहा है। वो क्या हुआ? पैसिव हो गया है, यानी सक्रिय नहीं है और इसकी वजह से इनएक्टिव है। इसकी वजह से अब उसका प्राण और शरीर, जो ये प्राण और शरीर के ऊपर राज कौन करना था? आत्मा ने। लेकिन क्योंकि आत्मा परमेश्वर से जुदा हो गया, अब ये आत्मा मर गया और उसकी वजह से प्राण और शरीर, ये प्राण जो है, क्योंकि शरीर उसको 5 इंद्रियों द्वारा सब कुछ दिखा रहा है, उसकी वजह से ये प्राण जो है वो राज करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। नींद नहीं आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये जो अभी उसको जो कुछ भी निर्णय लेना है, अब वो कहाँ से ले रहा है? वो अपनी आत्मा से नहीं ले रहा है, वो ले रहा है हर कोई निर्णय अपने प्राण के द्वारा। क्योंकि जो उसे नजर आ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जो कोई बोल रहा है, जो महसूस कर रहा है, ये सब उसको सब सच लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको प्राण में राज करने के लिए यहाँ पर भेजा था या आत्मा में? आत्मा में। तो ये जो आत्मा जो है, क्योंकि मर गया है और परमेश्वर से जुदा हो गया है, अब ये प्राण क्या कर रहा है? राज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आत्मा है, ये अब कुछ कार्य नहीं कर रहा है। इसके वजह से अब जो भी शरीर दिखा रहा है, जैसा उसके 5 इंद्रिय उसको दिखा रहे हैं, उसके अनुसार ही वह चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी इसको अगर दोबारा आत्मा में राज करना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? उसको नए सिरे से जन्म लेना है। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स he has to be born again. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये नए सिरे से जन्म लेना या टू बी बॉर्न अगेन, इसका मतलब क्या है? नए सिरे से जन्म लेना, क्या नए सिरे से जन्म लेना या टू बी बॉर्न अगेन ये एक डिनोमिनेशन है या एक नया ग्रुप है? अच्छा, आप लोगों ने निकोडेमुस का किस्सा सुना है? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, सेंट जॉन चैप्टर 3, वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना 3:5। एक मिनट में पहले उसका किस्सा बता दियो। यहाँ निकोडेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मिलने आता है और वह जानना चाहता है, क्योंकि ये निकोडेमुस एक फरीसी है, तो वो जानना चाहता है कि जब प्रभु यीशु प्रचार करते हैं तो क्यों महान महान चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती है, बल्कि और ये लोग जब पढ़ाते हैं, जब सिखाते हैं, उपदेश देते हैं, वही चीज, वही सुसमाचार, तो क्यों जब वो करते हैं तो कुछ भी चमत्कार नहीं होता है? तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, तब तक, पढ़ो वो यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 3 वचन। जीसस आंसर, जॉन 3:3। हाँ, पहले 3:3 लो। जीसस आंसर्ड हिम, वेरी ट्रूली आई टेल यू, no one can see the kingdom of God without being born from above। पढ़ो। इस पर मसीह यीशु ने कहा कि आप पर ये अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य का अनुभव असंभव है। तो until and unless you are born again, you cannot experience the kingdom of God। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, तो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं तब तक परमेश्वर के राज्य को। आपको मालूम है, पहले यीशु में आने से पहले जब आप प्रेयर करने को बैठते, फैमिली प्रेयर, चर्च को भी आते तो कभी खत्म होएगा, होता था। और अभी आएंगे तो
होता है। क्यों हो रहा है ये बदलाव, क्यों है? क्योंकि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं, जब तक परमेश्वर के राज्य का अनुभव नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, तब तक परमेश्वर का राज्य तुम अनुभव नहीं कर सकते। वरना आपका कैसा होगा? प्रार्थना भी आधे मन से करते हैं, करने के लिए करते हैं, एक नियम है करके करते हैं, दूसरे बोल रहे हैं इसलिए करते हैं। लेकिन जिस दिन आपका जो ये आत्मा है नए सिरे से जन्म लेता है, जब आप आत्मा में नए सिरे से जन्म लेते हैं, तब आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आत्मा है वो खुद भूखी हो जाती है वचन सीखने के लिए, वचन जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। और आप खुद कुछ समय बाद आप बोलते हैं, अरे मुझे तो पहले दिलचस्पी नहीं थी, अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसे लग रहा है थोड़ा भी समय मिलता है तो मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है। ये कैसे हो गया है? क्योंकि अभी आपका आत्मा जो है नए सिरे से उसने जन्म लिया है। पहले आपका आत्मा मरा हुआ था, इसलिए प्रभु से उससे कुछ भी लेन देन नहीं था। दूर दूर तक उसको प्रभु से कुछ भी लेन देन नहीं था। वो ज्यादा किसके बारे में सोच रहा था? सांसारिक चीजों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ उसके पीछे ही दौड़ रहा था। लेकिन अभी जब से उसको दिलचस्पी होने लगे प्रभु के वचन में, अब क्या हो गया? उसका आत्मा तरस रहा है और जानने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ना। हाँ। निकोडेमस ने उनसे पूछा, वृद्ध मनुष्य का दोबारा जन्म लेना कैसे संभव है? क्या वह नया जन्म लेने के लिए पुनः अपने माता के गर्भ में प्रवेश करे? अब इसका सोच कैसा है? सांसारिक है। उसका सोच सांसारिक होने की वजह से वो सोचता है कि अरे शायद 80 के ऊपर होगा निकोडेमस, तो वो बोल रहा है मैं इतना बड़ा हूं, शायद ऊंचा भी हो सकता है। वो सोचता है मैं मेरे माँ के कोख में दोबारा कैसे जाऊं, मैं तो इतना बड़ा हूं, पैदा था तभी तो इतना था, तो चलो वो साइज का होता तो बोल भी सकता, तो मैं दोबारा जा सकता था मेरे माँ के पेट में। अभी मैं इतना ऊंचा हूं, इतना बूढ़ा हो गया, दोबारा मेरी माँ के कोख में मैं कैसे जाऊं? तो सांसारिक व्यक्ति है वो कैसे सोचेगा? संसार के ही अनुसार सोचेगा। तो उसका सोच कैसा है? सांसारिक है। लेकिन प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं, क्या वो संसार के नजरिए से बोल रहे हैं या आध्यात्मिक नजरिए से बोल रहे हैं? आध्यात्मिक। हालेलुया। फिर आगे पढ़ना। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तक किसी का जन्म जल और आत्मा से नहीं होता, परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश असंभव है। इसका मतलब है जल किसका चिन्ह है? जल चिन्ह है वचन का, और आत्मा चिन्ह है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि अगर आप यूहन्ना का किताब, जाना मत, 15वां अध्याय 3रा वचन में कहा है, वचन क्या है? जल के जैसे। यू हैव बीन वॉश्ड एंड क्लेंस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। उसके वचन के द्वारा, हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो गए हो। तो किससे शुद्ध हो गए हो? वचन। तो वाटर, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक वाटर। तो हाँ, दोबारा भी आगे पढ़ना। तो परमेश्वर का वचन किसके जैसे है? पानी के जैसे। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जब तक तुम्हारा जन्म जल से और आत्मा से, यानी मेरे वचन से और मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता है, तुम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं
कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप सोचते हो मैं रोज चर्च को आती हूँ और मैं रोज आके मैं बेंच को मैं गर्म करती हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप जल से और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं, तब तक तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ना, पांचवा है ना, हाँ पढ़ो। उसके बाद का नहीं वही, वो यूहन्ना 3 का 5वां हो गया पूरा पढ़ के, क्या और भी है? 5 था ना, छठा लेना। क्योंकि मानव शरीर में क्योंकि मानव शरीर में जन्म मात्र शारीरिक जन्म है, जबकि आत्मा से जन्म नया जन्म है। That which is of the flesh is flesh। हाँ, वो नहीं दिया है, वो ट्रांसलेशन सही नहीं लग रहा है। इंग्लिश में पढ़ना। What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों एक कभी भी हो नहीं सकते, दोनों का मिलन नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ और है, वो है हमारा प्राण। तो आत्मा और शरीर का डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्राण है। हालेलुया। इसीलिए वो कहते हैं जो शरीर से जन्मा हुआ है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो आत्मिक है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा हुआ है वो सिर्फ शारीरिक चीजों को पर ही विश्वास करता है, उसको आत्मिक चीजों से कुछ भी लेन नहीं है। और जो आध्यात्मिक है, जो आत्मा से जन्मा हुआ है, उसके लिए शारीरिक चीजें कोई भी लाभ नहीं लाती है, और इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक या आत्मिक चीजों पर ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई भी व्यक्ति नए सिरे से जन्म कैसे लेता है? हम जाते हैं पेत्रस का पहला पत्र, पहला अध्याय 23वां वचन, 1 पीटर 1:23। You have been born anew, not of perishable, but of imperishable seed, through the living and enduring word of God। तो क्या तुम्हारे 2 जन्म हुए हैं? तुम्हारे 2 जन्म हुए हैं? ब्रदर, 2 जन्म हुए हैं आपके? हाँ, आपके 2 जन्म हुए हैं, हाँ या नहीं? आपके 2 जन्म, आपके ब्रदर 2 जन्म है। सिस्टर आपके 1, यू आर बोर्न वंस। आपके 1 मिनट, आपके कितने हुए जन्म? 2। और बिटिया आपका कितना बार जन्म हुआ है? हालेलुया। आप लोगों का कितना बार हुआ है जन्म? एरन का 2 हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला जन्म कैसे हुआ? पहला जन्म जब माँ ने अपना अंडा दिया और पिता ने अपना बीज दिया, स्पर्म, उसके वजह से
आपका पहला जन्म हुआ और वह अविनाशी वह विनाशकारी यानी करप्टेबल बीज के द्वारा हुआ। अब ये जो बीज है वो क्यों करप्टेबल है, क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि जब आदम ने पाप किया, उस पाप की वजह से उसके बाद वो पाप कहाँ गया? उसकी आत्मा में गया, और उसकी वजह से जो भी बच्चा, जो भी संतान हुई, उनको पापी बनने के लिए पाप नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो पाप उसके द्वारा ही सारी पीढ़ी को उसने क्या किया है? भ्रष्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप रोमियो की किताब 5वां अध्याय 17 से पढ़ेंगे, रोमन्स 5, 17, 18, 19, कोई पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण एक ही मनुष्य के माध्यम से मृत्यु का शासन हो गया, तब इससे कई अधिक फैला हुआ है बड़ा अनुग्रह क्या तथा धार्मिकता का वह वरदान जो उनके जीवन में उस एक मनुष्य मसीह यीशु के द्वारा शासन करे। फिर उसके बाद 19 तक किया। इसलिए इस प्रकार अगर एक अपराध, हाँ, मात्र एक अपराध का परिणाम हुआ सभी के लिए दंड आज्ञा, उसी प्रकार धार्मिकता के माध्यम एक काम का परिणाम हुआ सभी मनुष्य के लिए जीवन की धार्मिकता। जिस प्रकार मात्र एक व्यक्ति के अनाज्ञा करिता के परिणाम स्वरूप अनेक पापी हो गए, उसी प्रकार एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से अनेक धर्मी बना दिए जाएंगे। अब पहला मनुष्य था, किस लिए वो पापी बना? पहला मनुष्य आदम किस लिए पापी बना? आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से। तो उसके वजह से जो भी संतान आई, सारों ने पाप किया, इसलिए वे पापी बन गए। या क्योंकि उसने किया पाप, पहले मनुष्य ने, इसके लिए पाप सबके लिए, सब पापी बन गए। हालेलुया। उसके बाद जो संतान आई उनको पापी बनाया गया। उन्होंने पाप किया नहीं, परंतु उनको पापी बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर किसी पति पत्नी को कोई गुनाह करते समय पकड़ा गया और उनको डाला गया जेल में। अभी ये जो पत्नी थी वो गर्भवती थी जब उनको जेल में डाला गया। अब जो बच्चा उनको हो जाता है, वो बच्चा क्या जेल के बाहर रहेगा या अंदर? जेल के बाहर रहेगा या अंदर? अंदर ही रहेगा ना।
वैसे ही हुआ। जब आदम ने पाप किया तो सब किसके गुलाम बन गए? शैतान के। और उसके बाद जो भी पीढ़ी आई उनको पाप करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पापी बनाए गए, वे शैतान के गुलाम बन गए। हालेलुया। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए, तब उन्होंने हमारी जगह पर सारे नियमों का पालन किया और पालन करते हुए बिना कोई पाप करते हुए वे मर गए। और उसकी वजह से हम सबको उन्होंने क्या किया है? धर्मी बनाया है। He has made us righteous। और जब हम इसमें विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए और मेरे लिए बिना कोई पाप किए वो सूली पर चढ़े, उन्होंने मुझे धर्मी बनाया है। जब मैं इसमें विश्वास करती हूं तब मुझे धार्मिकता मिलती है। धार्मिकता या राइचियसनेस का मतलब क्या है? द वेरी नेचर ऑफ गॉड इज प्लांटेड इनसाइड ऑफ मी। हालेलुया। अब जब मैं देखो ये वचन क्या कह रहा है? दूसरा जन्म। जब 1 Peter 1:23, वी आर नॉट बॉर्न ऑफ करप्टेबल सीड। हम विनाशकारी बीज द्वारा नहीं, परंतु अविनाशी बीज द्वारा नए सिरे से हमारा जन्म हुआ है। सो द फर्स्ट बर्थ वॉज बाय आवर पेरेंट्स, द सेकेंड बर्थ, दूसरा जन्म कैसे हुआ हमारा? पहला जन्म हमारा हुआ हमारे माता पिता के द्वारा, वो जो था विनाशकारी बीज। दूसरा जन्म हमारा हुआ कैसे? जब हमने जाकर वचन को सुना, प्रभु के वचन को सुना, और उसके वजह से जब हमने हृदय से उस वचन पर विश्वास किया, अब ये वचन जो है मेरे हृदय में गया, उसकी वजह से अब क्या हुआ? मेरा नए सिरे से जन्म हुआ, क्योंकि ये वचन कहाँ गया है? मेरे हृदय में गया है। और ये वचन क्या है? बीज है, अविनाशी इनकरप्टेबल सीड है जो मेरे हृदय में गया, और इसकी वजह से मेरा नए सिरे से जन्म हुआ। आई एम बॉर्न अगेन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, द अबाइडिंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे हृदय में जब ये वचन जाता है, तब मेरा हृदय जो मरा हुआ था वो पुनः नया जन्म लेता है। अब मेरा आत्मा मैं जो आत्मा में मरी हुई थी, अब क्या हो रहा है? मेरा आत्मा दोबारा नया हो जाता है। ये आत्मा अब परफेक्ट सिद्ध हो जाता है, और ये आत्मा मैच्योर हो गया है। 3 things you can write देखो, जैसे आपको वचन मिलता है, आपका हृदय, और आप विश्वास करते हैं उस वचन पर, और आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, और आप कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मेरा मसीहा है, मेरा प्रभु है और मेरा ईश्वर है। इंस्टेंटली, एक पलक झपकते ही, यू कैन से, पलक झपकते ही आपका जो आत्मा मरा हुआ था नया हो जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, नया हो जाता है, परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है। हालेलुया। यू कैन राइट डाउन, द मोमेंट आई एम born again, the moment I am born again, instantly my spirit becomes new, becomes brand new, perfect, mature, and pure।
and righteous. जैसे मेरा नया जन्म होता है उसी क्षण पलक झपकते ही, कोई लिख रहा है हिंदी में, मेरा, आप लिख रहे हैं, मेरा आत्मा नया होता है, उत्तम होता है, परिपक्व होता है, धार्मिक हो जाता है और पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये एक प्रोसेस नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है। इट इंस्टेंटली, पलक झपकते ही मेरा आत्मा नया होता है। पलक झपकते ही मेरा आत्मा प्रभु यीशु जैसा प्रभु यीशु का आत्मा है वैसे ही मेरा आत्मा हो जाता है। मैं धर्मी हो जाती हूँ, यानी जैसे प्रभु यीशु है, क्योंकि 1 जॉन 4:17, एक यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय 17वां वचन कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय 17वां वचन, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 4th chapter verse 17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness on the day of judgment, because as he is, so are we in this world. हिंदी में, तब हमें न्याय के दिन के संदर्भ में निर्भयता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि संसार में हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव से के समान हो गया है। हालेलुया। हाँ, परिणाम स्वरूप हमारा आपसी प्रेम सिद्धता के स्थिति में पहुंच जाता है। अब यहाँ इंग्लिश वर्जन में दिया है, जैसे प्रभु यीशु इस समय स्वर्ग में है वैसे ही हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर है। कहाँ से? आत्मा से। जैसे हमारा आत्मा है, जैसे प्रभु यीशु का आत्मा है, वैसे ही हमारा आत्मा यहाँ पर इस पृथ्वी में उनकी आत्मा की तरह हम भी हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा हमारे आत्मा के साथ अब जुड़ गया है, जिस घड़ी हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है। तो ये आत्मा, अब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, कोई कुछ भी भ्रष्टाचार इसके अंदर नहीं जाएगा, कोई भी अशुद्धता इसमें नहीं जाएगी, कोई भी पाप इसमें नहीं जाएगा। क्योंकि एफिसियों की किताब पहला अध्याय 13वां वचन लेना, एफिशियंस 1:13 क्या कहता है, देखिए, in him you also when you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promise, Holy Spirit. हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जिस घड़ी आपने सुसमाचार सुना और आपने उसमें विश्वास किया और आपने प्रभु यीशु को अपना मसीह ग्रहण किया, क्या हुआ? आपकी आत्मा में, जो आप मरे हुए थे, पवित्र आत्मा आया और उसके आने की वजह से आपका जो आत्मा है वो पुनर्जीवित हुआ। और अब ये पवित्र आत्मा ने क्या किया है? वो जो आपके आत्मा में जो पाप था वो पूरी तरह से वो निकल गया है, शुद्ध किया गया है प्रभु के वचन के द्वारा। और पवित्र आत्मा ने अब आपके आत्मा को क्या किया है? उसने सील किए। सील यानी क्या बोलते हैं उसको?
छाप लगा, आप पढ़ना, मोहर लगाइए। जिनमें तुम्हें भी जिन्होंने सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का ईश्वरीय सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने मैं विश्वास किया, उन्हीं में प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप लगाई गई। तो ये पवित्र आत्मा क्या करता है? ये आपकी आत्मा के ऊपर छाप लगाता है। इसका मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पुराने जमाने में जब हमारी दादी और परदादी जब अचार बनाते थे तो बड़े बड़े बरनी रहते थे ना, उसके अंदर बनाते थे, और बनाने के बाद उसमें तेल और सब पूरा ऊपर तक रखते थे। फिर वो क्या करते थे, उसको पूरे साल भर के लिए उनको उसको बचा के रखना था। उसके अंदर अगर थोड़ा भी कुछ खराब गया तो पूरा अचार खराब हो जाता था। इसलिए वो क्या करते थे, उसको ढक्कन लगाते थे या कपड़ा लगाते थे, उसके ऊपर ढक्कन लगाते, उसको अच्छी तरह से बांध के रखते थे। किस लिए? ताकि उसके अंदर कुछ भी अशुद्ध चीज न जाए, उसके अंदर कचरा न जाए, उसके अंदर कुछ भी कीड़े मकोड़े ना जाए, इसके लिए। उसी प्रकार ये वचन कहता है, जिस दिन हमने परमेश्वर का वचन सुना उस दिन हमारे आत्मा और हमने विश्वास किया प्रभु यीशु में, हमारी आत्मा के अंदर जो पाप था वो क्या हुआ, तो प्रभु यीशु ने पूरी तरह से उसको क्षमा कर दिया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया, वो आया और उसने हमारे आत्मा पर मोहर लगा दी। जिस प्रकार हमारी दादी और क्या करते थे, वो बरनी को बंद करके रखते थे, उसको सील करते थे, मोहर लगाते, उसको सील लगाते थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा पर अब मोहर लगाया है, उसको सील किया है। कभी कभी घर को सील करते हैं, मालूम है ना क्यों? ताकि कोई अंदर ना जाए, इसके लिए सील करते हैं ना। उसी प्रकार कोई भी और अंदर नहीं, कहीं खून हो गया, कुछ हो गया, तो वो लोग पूरा घर को सील करते हैं, दरवाजे को भी सील करते हैं। सही बात है, ताकि कोई अंदर आके वो सबूत और सब नहीं मिटाए। उसी प्रकार पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी आत्मा के ऊपर सील लगाता है, छाप लगाता है, ताकि कोई भी पाप अब हमारे आत्मा में प्रवेश न करे, और हमें हमारी आत्मा को तब तक के लिए बचा के रखता है, आखिरी दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तब तक के लिए, ताकि हमारे इस आत्मा में कोई भी पाप, कोई भी दूषित चीजें प्रवेश न करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात है, पाप हमारे प्राण में, हमारे शरीर में प्रवेश होता है जब हम हमारे 5 इंद्रियों, हमारे भावनाओं द्वारा हम कार्य करते हैं। और इसीलिए संत पौल हर बार रोमियो की किताब में वो कहते हैं कि तुम पाप मत करना। क्यों? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तब हम शैतान को हमारे शरीर में, हमारे प्राण में हम उसको प्रवेश करने देते हैं। वो हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन उसके कार्य हमारे प्राण में, हमारे शरीर में वो वहां पर कार्य में लाता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तब। हालेलुया, आर यू फॉलोइंग? तो इसीलिए शरीर में हमारे क्यों बीमारी आती है? आप सोचते होंगे कि अगर हमारे आत्मा को पवित्र आत्मा ने सील किया है तो हमारे शरीर में फिर बीमारी नहीं आना चाहिए। बीमारी क्यों आती है? क्योंकि हम अब भी आत्मा में भले सील्ड है, लेकिन शरीर में थोड़ा ना थोड़ा, या तो विचारों द्वारा या तो शब्दों द्वारा हम गलत कार्य करते हैं, और शैतान को हम हमारे जीवन में प्रवेश करने की इजाजत देते हैं। हालेलुया। तो शैतान अब भी हमारी आत्मा में नहीं प्रवेश कर सकता है, लेकिन हमारे शरीर में वो अपने कार्य ला सकता है। हमारे कोई डिप्रेशन में भी जाता है, भले वो बॉर्न अगेन है, लेकिन डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो जो विचार शैतान दे रहा है उस पर ही मनन चिंतन करता रहता है। ये शरीर को और प्राण को प्रभु यीशु ने अभी तक खरीदा नहीं है।
अपने लहू द्वारा, सिर्फ हमारी आत्मा को खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आत्मा में हूबहू हम यीशु जैसे हैं। 1/3 of us, we are wall to wall, cover to cover like Jesus। आत्मा में हम प्रभु यीशु के समान हूबहू है। हम में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में हम प्रभु यीशु के जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 1/3 भाग हमारा, 1/3 कैसे होता है? आत्मा, आत्मा 1/3 भाग है। बाकी 2 भाग कौन से है? प्राण और शरीर। प्राण और शरीर में हम प्रभु यीशु जैसे नहीं है, लेकिन हम आत्मा में हम प्रभु यीशु जैसे हैं। और हमको यहाँ पर राज करना है हमारी आत्मा के द्वारा, ना कि जैसे शरीर या प्राण हमको बता रहा है जैसे उस तरह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आया यहाँ तक? अब जब हम नए सिरे से जन्म लिए हैं तो हम अब एक नई सृष्टि हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन हमने पहले दिन लिया था। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 17। So if anyone is in Christ, there is a you are a new creation. Next is you are a new creation. The old is everything old has passed away. See, everything has become new. हिंदी में पढ़ना। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया है, देख लो सब बातें नई हो गई हैं। तो अगर सब बातें नई हो गई हैं, तो अगर आप पहले पतले थे तो अभी मोटे क्यों नहीं हुए हैं? पहले दिमाग से कमजोर थे तो अभी एकदम होशियार क्यों नहीं हो गए हैं? वहां कहा है ना। तो सब बातें का मतलब क्या है? ये सब बातें कहां पर है? आपकी आत्मा में है। तो आप नए कहां से हुए हैं? शरीर में या प्राण में नहीं, आप अपनी आत्मा में हुए। यू हैव बिकम ब्रांड न्यू। वेयर you have become a new creation? where? In your spirit, not in your body or in your soul. So this new creation is in your spirit। ये नया, आप नए कहां से हुए हैं? एक नई सृष्टि कहां से हुए हैं? आप अपनी आत्मा में हुए हैं, ना कि अपने शरीर या अपने प्राण में है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिलिमोन का किताब 1 अध्याय 6वां वचन, एक ही चैप्टर है, वहां हम सीख रहे थे the communication of your faith। 6th verse, फिलिमोन 1:6 हम पहले दिन लिया था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए अभी जब आपको स्पिरिट सोल बॉडी प्राण आत्मा प्राण शरीर समझ में आया है तो अभी आपको समझ में आएगा। ये वचन 6 I pray नहीं है, the communication, that the communication of thy faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus। फिर ये हिंदी में मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना नहीं है एक्चुअली, वो हाँ मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे विश्वास का सहभागी होना हर एक वरदान के स्पष्ट एहसास के द्वारा
जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। बस उतना है ना। हालेलुया। अब ये वचन क्या कह रहा है? द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ मे बी मेड इफेक्चुअल बाय द, आई विल रीड इट, बाय द, कि तेरा विश्वास सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपसे एक पूछना चाहती हूं, अगर आपके पास 100 रुपया है, आप घर से गए, पर्स लेके जाना भूल गए, यानी आपका जो बड़ा पर्स है वो नहीं, वो छोटा सा, कभी कभी किसके पास एक्स्ट्रा बटुआ रहता है, वो आपने ऐसे डाला और आप गए और अब निकल गए कहीं दूर, चलते चलते गए, काफी दूर गए, रास्ते में जब आप वापस नहीं आना, आपको कहीं अर्जेंट काम से जाना है और आपको जोर से भूख लग रही है अभी, और ऐसा हुआ कि आप अभी ढूंढ रहे यहां वहां, एक मुश्किल से एक होटल नजर आया तो आप भाग गए, बैठ गए जाके होटल में। अभी जब आप होटल में जाके बैठ गए तो वो वेटर आया और उसने मेन्यू कार्ड दिया, तो आप क्या देखोगे वहां पर सबसे पहले? हाँ, क्या देखोगे? 100 रुपए के अंदर क्या क्या है? अच्छा, वड़ा सांभर 25, चाय, चलो मेरा इतना इतना खाऊंगी तो 100 रुपए के अंदर होगा। सही बात है। जितना पैसा है उसके अनुसार देखोगे कि नहीं? सही बात है ना। लेकिन मानो अभी आपका दोस्त भी आ गया तो क्या करोगे? बाकी का सब तो 100 के ऊपर है, अभी आप क्या करोगे? जो दोनों को जैसे जितना मिले वही देके उतने के अंदर ही आप, सही बात है, लोगे। सही बात है। वैसा ही अगर समझो दूसरे बार आप गए, आपके पास 1000 रुपया है, अभी आप बिल देखोगे क्या? अभी आप छोटा छोटा देखोगे क्या बड़ा बड़ा देखोगे? अच्छा, मानो 5000 है, अभी आप क्या देखोगे? अभी तो आप देखोगे भी नहीं, आप तो बिंदास ऑर्डर करोगे। सही बात है, सही बात है। क्यों? क्योंकि अभी आपको मालूम है मेरा जेब गरम है। सही बात है। तो आप वेटर को बोलेंगे ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये लाना। सही बात है। अभी आपका मुंह खुल गया कि नहीं? लेकिन 100 रुपया था तभी मुंह खुल रहा था क्या? हाँ, ये वचन क्या कह रहा है? ये जो वचन क्या कह रहा है? द कम्युनिकेशन यानी जो आप बोलोगे, आपका विश्वास की वाणी कब बढ़ेगी? जब आपको मालूम है कि आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर क्या क्या है। समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड? अभी पर्स में 100 रुपया है, मुंह खुलेगा क्या? लेकिन अगर तुम्हारे पास 5000 है तो सीना भी आगे आएगा और आप मुंह से बड़े बड़े शब्द भी निकलेंगे कि नहीं? सही बात है। अरे ये जो कपड़ा भी खरीदना है, ये लेना, ये लेना, ये लेना है, हो गया ना। वैसे ही अगर अंदर आपके है, आपको मालूम है चंगाई है, आपको मालूम है श्रापों से मुक्ति है, आपको मालूम है सुरक्षा है, आपको मालूम है पापों से क्षमा, सब कुछ जो मुझे चाहिए, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है अंदर, तो जो आप बोल रहे विश्वास से, तो वो असरदार होगा कि नहीं? वो प्रभावशाली होगा कि नहीं? वो इफेक्टिव होगा कि नहीं? Why? Because now you know what you have in you. क्योंकि अभी आपको मालूम है आपकी आत्मा में आपके पास कहाँ है। हम क्यों कमजोर पड़ते हैं पता है? क्योंकि हम सोचते हैं जो कुछ आना है प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। लेकिन प्रभु बोलते हैं जो अंदर है वो निकालो। हम बोलते प्रभु पावर दो, प्रभु बोलते पावर अंदर है। प्रभु चंगाई दो, अरे बोलते चंगाई अंदर है। प्रभु नौकरी दो, नौकरी अंदर है। प्रभु छोकरी दो, छोकरी अंदर है। सब कुछ कहाँ है?
अंदर है। जो कुछ तुमको चाहिए, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाया है, सब कुछ अंदर है। छोकरी नहीं, हाँ, मैं ऐसे ही बोल दी। हालेलुया। लेकिन लाइफ पार्टनर भी प्रभु ने बनाया है, उसके लिए आपको विजन बनाना है। हालेलुया। उसी के अनुसार प्रभु आपको दे सकते हैं, वरना आप बोलोगे छोकरी तो किसको भी खड़ा कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप सहमत कब होगे? हाउ विल यू एक्नॉलेज ना, हाउ विल यू एक्नॉलेज? अभी आपका जो प्राण है, योर सोल माइंड, और आपका, जब आपका सोल माइंड और आपका आत्मा का मन दोनों एक मत होना जरूरी है। योर सोल माइंड एंड योर स्पिरिट माइंड हैज टू अग्री। सब कुछ है अंदर, लेकिन मन कैसे चल रहा है? जो दिखाई पड़ रहा है शरीर में, अरे दर्द हो रहा है, किधर काय का चंगाई है, अंदर दर्द हो रहा है, होता है कि नहीं? सब नॉलेज है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। मुझे मालूम है, मेरे बहन के इधर एक बार मैं गई थी, चर्च में बहुत एक्टिव है, फिर वो बोलने, बहन को बोल रहा है मेरे लिए प्रे कर करके। तो मैं वहां गई तो बहन ने बोला, अरे मेरी बहन प्रेज में है, वो प्रीचिंग और करती है, उसको बोलना। तो उससे बात करते समय पता चला, बोला नहीं, प्रभु ने हमको बोला है वचन में कि हमको सफर होना है। तो मैं बोला फिर सफर हो जाओ ना, तो तुम दवाई क्यों ले रहे, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे? सफर हो जाओ। क्यों डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई क्यों ले रहे हो? सफर होने को बोला है ना। तो चुप बैठ गया। Why are you taking medicines if God is telling you? अगर प्रभु ने बोला है तुम ये हो जाओ, बीमार पड़ो, तुमको सब सहन करना है तो सहन करो ना, डॉक्टर के पास भी मत जाओ। प्रेयर करने को भी क्यों बोल रहे हो, बैठो घर पे। कोई कोई बोलते प्रभु आपने लिया है सर पे इतना काटा, हाथ पे लिए कीला, थोड़ा सा मुझे दो, ले लो, बैठो। फिर बाद में जब होता, अरे प्रभु दर्द हो रहा है, मांगा क्यों? प्रभु ने बोला क्या मांगने के लिए? ज्यादा शान पट्टी करके मांगते रहते हैं लोग, सही बात है ना? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है माइंड, कौन सा माइंड? सोल माइंड और स्पिरिट माइंड, दोनों को सबसे पहले सहमत होना है, एग्री होना है। और तभी जो कहा है प्रभु ने, जो प्रभु ने यहाँ पर जमा किया है हमारे अंदर, चंगाई हो, सामर्थ्य हो, प्रेम हो, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आ जाता है आपके प्राण के द्वारा आपके शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ किया नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है, लेकिन ये सब कुछ आपको हासिल करने के लिए सबसे पहले जब आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, व्हेन यू आर बोर्न अगेन, तुम्हारा अभी काम है माइंड रिन्यू करना, इस मन को नया करना। क्योंकि यहाँ से तो, आत्मा से तो आप नए हो गए हो, लेकिन यहाँ से आप नए नहीं हुए हो। तो अभी आपका सफर शुरू होता है इस मन को नया करना। नाउ योर जर्नी बिगिंस to renew your mind. Romans 12:2, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2रा वचन। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. हिंदी, इस संसार के स्वरूप में न डलो। वेरी नाइस, एक मिनट। इस संसार के स्वरूप का मतलब क्या है? डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। स्वरूप, स्वरूप, रूप, स्वरूप, रूप, स्वरूप, बहुत अच्छा वर्ड है स्वरूप।
डू नॉट बी कंफॉर्म। कंफॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म, आकार मत लेना, संसार के रूप में मत ढलना। हालेलुया, अच्छा शब्द है स्वरूप। हालेलुया, मेरे को हर बार सदृश मिलता था, ये स्वरूप अच्छा शब्द मिला। हालेलुया, यानी ये संसार के रूप में, जैसा ये संसार है उसके रूप में मत ढलना, उसके आकार में मत ढलना। हालेलुया, आज सुबह इडली लाया था, याद है? तो वो इडली कैसे बनाया? आटा लिया, डाल दिया, आटे को किस में डाला? किसी साचे में डाला कि नहीं? मोल्ड में डाला कि नहीं? जब उस आटे को डाला तो बन गया? नहीं, उसको आपने क्या किया? गर्म पानी के बर्तन में डाला, उसको बंद किया और उसको स्टीम किया। सही बात है, कुछ 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा रखा। उसके बाद जब निकाला तब आपने देखा, थोड़ा समय रखा ठंडे पानी में वो बर्तन को और फिर निकाला तो वो जो गोल था चौकोन हो गया। कैसे आया? गोल ही आया ना। क्यों? क्यों? क्योंकि साचा गोल था। वही ये वचन कहता है, तुम रह तो रहे हो इस दुनिया में, लेकिन तुमको दुनिया जैसा कर रहा है वैसा नहीं करना है, दुनिया का चाल चलन है वैसे नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म उनसे नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म वचन से हुआ है, परमेश्वर से हुआ है। तो तुम्हारे अंदर डीएनए संसार का नहीं है, तुम्हारे अंदर जो डीएनए वो किसका है? परमेश्वर का है। तो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा चाल चलन किसके जैसे होना चाहिए? परमेश्वर के जैसा। तुम्हारा स्वभाव किसके जैसे होना चाहिए? परमेश्वर के जैसा। यही ये वचन कहता है कि तुम संसार के स्वरूप में मत रहना, परंतु उसके बाद इस संसार के स्वरूप में न डलो, परंतु मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हें जड़ से परिवर्तन हो जाए। हाले, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ये ट्रांसफॉर्म। उधर क्या दिया? ट्रांसफॉर्म के लिए क्या दिया है? परिवर्तन। अब ये जो ट्रांसफॉर्म या परिवर्तन, ये क्या है? आप लोगों ने तितली देखी है? तितली देखी है? बटरफ्लाई देखा नहीं है क्या? देखा है ना? तो ऐसा क्यों देख रहे हो? देखा है ना? देखा है तो देखा है, लेकिन वो तितली बनने से पहले क्या था? कैटरपिलर, कीड़ा था ना। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा सुंदर है? कीड़ा। कौन सा? तो आप नया जन्म लेने से पहले कौन थे पता है? नया जन्म लेने से पहले कौन थे? वो कीड़े के जैसे थे। सही बात है। अब ये जो कीड़ा था ये तितली कैसे बना? ये तितली कैसे बना? ये एक समय आता है जब वो एक ककून में जाता है और वो क्या करता है? वो पत्ते खाता रहता है, पत्ते खाता रहता है। और जब वो ककून में, फिर वो अंदर बंद होके वो ककून में रहता है, 21 दिन या कुछ जाते हैं। उसके बाद धीरे से ऐसे अपने आप ही वो पंख धीरे धीरे करके बाहर निकालता है और वो जेली जैसे अंदर वो द्रव्य रहता है, लिक्विड रहता है, उसके द्वारा वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है और वो तितली बन जाता है 21 दिन के बाद। लेकिन तितली कैसे बना? वो पत्ते खा रहा है और वो अपने आप को ककून के अंदर रख रहा है। आपका भी नया जन्म हो गया, लेकिन आपको मन नया करना है तो आपको भी क्या करना है? जैसे वो कीड़ा पत्ते खा रहा है, आपको वचन खाना है, वचन खाना है। अंदर अपने कमरे में अपने आप को लोगों से दूर रखना है, आपको वचन खाना है, वचन खाना है। जैसे आप वचन खाते रहोगे, एक दिन ऐसे आएगा जब उस कीड़े से आप कैसे परिवर्तन हो जाओगे?
तितली में परिवर्तन हो जाओगे। तो वैसा परिवर्तन के बारे में कहा है, आपके जीवन का ऐसा, आपके मन का ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जैसे एक कीड़े का एक तितली में परिवर्तन हुआ है। और ये कैसे होगा? जब आप प्रभु का वचन पढ़ते जाओगे, पढ़ते नहीं, सीखते जाओगे और सीखने के बाद जो मन में गलत है उसको शिफ्ट डिलीट आपको करना है। और जो नया आपने सीखा है उसके ऊपर आपको विचार करना है, उसके ऊपर आपको मनन चिंतन करना है। और जब आप मनन चिंतन करते हैं उस पर, आपका मन जो है वो नया हो जाता है, उस तितली के जैसे। आत्मा में आप तितली हैं, लेकिन शरीर और मन में आप कौन है? कीड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मन नया नहीं हुआ है और इसीलिए पुराना ही चाल चलन चल रहे अभी तक। हालेलुया। तो ये पुराने चाल चलन को नया जैसे बनाना है, नया व्यक्ति जैसे, नया आदमी जैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है? आपको वचन सीखना है, उस पर मनन चिंतन करना है, इस मन को नया बनाना है, इस मन को, इस आत्मा के साथ सहमत होना है वचन के द्वारा। हालेलुया। तभी आप जो आपको दिया है उसके अनुसार आपके जीवन में हो जाता है। अभी वही फिलिमोन 1:6 उसमें क्या कहा है? आप सहमत, आप कब सहमत हो जाते हो? जैसे अभी आप आईने में देख रहे हो, जब आईने में देखते हो, क्या आपने कभी अपने आप को देखा है? नहीं। लेकिन जो आईना दिखा रहा है, क्या वो आप हो? क्या वही आप हो? जो आईना, अभी आईना है वहां पर, जो आईना आपको दिखा रहा है, क्या वही आप हो? नहीं, वो आपका प्रतिबिंब है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। लेकिन आपका माइंड ने, वो बोलते हैं ना, वो प्रोग्राम किया है कि जो मैं देख रही वो मैं हूं। समझ गए? क्योंकि आपका माइंड ने प्रोग्राम किया ये मैं हूं। ये आप बोलोगे नहीं, पड़ोसी खड़ा है, आप खड़े रह के आपको मालूम है आप ही है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ने प्रोग्राम किया है। तो माइंडसेट आपने बनाया है, जब भी मैं मेरे रिफ्लेक्शन देखूं, हाँ ये मैं हूं। समझ गए? वैसा ही होता है जब हम वचन को देखते हैं। तो ये वचन, ये बाइबल क्या है? ये स्पिरिचुअल आईना है। इट इज अ स्पिरिचुअल मिरर। व्हेन आई एम सीइंग दैट, ये चीज कहाँ है? मेरे आत्मा में। ये चंगाई कहाँ है? मेरे आत्मा में। समृद्धि कहाँ है? प्रोस्पेरिटी कहाँ है? मेरे आत्मा में। सुरक्षा कहाँ है? मेरे आत्मा में। फॉरगिवनेस, पापों से क्षमा कहाँ है? मेरे आत्मा में। ये सारी चीजें कहाँ पर है? मेरे आत्मा में। उसके साथ आप क्या कर रहे हो? एग्री हो रहे हो। और जब आप एग्री हो रहे हो, आपका आत्मा, आपका मन ने भी एग्री करना है उस समय। और जब अब आपका आत्मा के साथ मन एग्री होता है, तब आप क्या करते हो? मुंह से बोलते हो। और तब वो क्या होता है? इफेक्टिव, असरदार होता है, प्रभावशाली होता है। लेकिन अगर किसी ने आप भी आके पूछा, अरे आपको क्या, आप कैसे हो? अरे क्या बोलूं, मालूम है मेरे कमर में, मेरे घुटने में। अभी क्या हुआ? आपका मन और आपका आत्मा एक है क्या? एक्नॉलेज किया है क्या बराबर? तो मिलेगा क्या आपको? जो आपने बोला वही मिलेगा। लेकिन अगर आपका बोलना है जो आपके आत्मा के अंदर है, जो सहमत हो रहा है प्रभु के वचन के साथ, तब क्या होता है? जो आप बोल रहे हो वैसे ही आपके जीवन में होता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु कहां पर है? तो आपका बोलना तब इफेक्टिव हो जाता है जब जो आपके अंदर है उसके साथ आप विश्वास के साथ जुड़ जाते हो, आप सहमत हो जाते हो। समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड? हालेलुया, हालेलुया। ये जो आपका मन है ना, वो नल के जैसे है। अभी टॉयलेट है यहां पर, ठीक है? आप टॉयलेट में गए, ऊपर टाकी भरा हुआ है पानी से, तो बकेट लगाया है, तो बकेट लगाने से भर जाता है। बकेट पानी से भर जाएगा। नल के नीचे रखा है भाई बकेट, भरेगा कि नहीं? भरेगा। आपने नल चालू किया क्या?
चालू किया? नहीं किया। जब तक नल चालू नहीं करोगे पानी नहीं भरेगा। सालों साल हम वही कर रहे हैं, जाके बकेट लगा रहे, प्रभु भरो ना बकेट को। प्रभु बोल रहे हैं नल चालू करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्यों? क्योंकि जो ऊपर टाकी है वो क्या है? तुम्हारा आत्मा है। तुम्हारे आत्मा के अंदर सब कुछ डाला हुआ है प्रभु ने। जो कुछ तुमको चाहिए वो कहां पर है? आत्मा में है। तुमको क्या करना है? नल चालू करना है। ये नल क्या है? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन जो समझ नहीं रहा है, जो विश्वास नहीं कर रहा है। सालों साल आपको नल चालू करना है, कौन सा तरफ घुमाते हो? राइट क्या लेफ्ट? लेफ्ट साइड घुमाते हो ना, इसीलिए आप लोगों का अब तक टाइट था, क्योंकि आप राइट में घुमा रहे थे। हालेलुया। सालों साल से हम नल कैसे कर रहे? खोल रहे, टाइट ही कर रहे। और इसीलिए जो है अंदर आत्मा में वो प्राण में आ ही नहीं रहा है। समझ में आया आप लोगों को? आपकी आत्मा में प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, और आत्मा और शरीर के बीच में प्राण है। जब तक ये मन जो है, प्राण, ये आत्मा के साथ सहमत नहीं होता, एग्री नहीं होता है, जो आत्मा में है वो प्राण में नहीं आ सकता है, और प्राण से शरीर में नहीं जा सकता है। आपका हीलिंग कहां पर है? आत्मा में है। चंगाई आत्मा में है। आपको जो कुछ चाहिए सब आत्मा में है। लेकिन जब तक ये मन को आप नया नहीं बनाओगे प्रभु के वचन के द्वारा, तब तक जो कुछ भी है यहाँ पर वो आपके मन में नहीं आएगा, और मन के द्वारा आपके शरीर में नहीं बहेगा। पता है हालत कैसी होती है लोगों की? कुआं है बड़ा सा, भरा हुआ है, कुएं को ऐसे उसके दीवार पे ऐसे लग के भी खड़े हैं, कुएं में पानी भी है, लेकिन प्यासे मर जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि अंदर पानी है। वैसा ही होता है एक क्रिस्ती, एक विश्वासी के साथ। सारा का सारा प्रभु ने अंदर जमा करके रखा है, लेकिन क्योंकि ये जो है ना नल खोला ही नहीं है, मन अपना नल है, उस नल को जब तक तुम खोलोगे नहीं, जितना तुम ज्यादा खोलोगे, जितना तुम, अभी आपको थोड़ा पानी चाहिए तो आप कितना खोलोगे? थोड़ा ही, तो टिप 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 गिरेगा। और ज्यादा चाहिए तो और थोड़ा खोलेंगे, टिप 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 गिरेगा। और ज्यादा चाहिए तो फिर भर्र करके गिरेगा पूरा पानी। सही बात है? वैसा ही जितना तुम खोलोगे उतना तुम्हारे प्राण में, आत्मा से जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, सामर्थ्य दिया है, चंगाई दिया है, आशीष दिया, सब कुछ बहेगा तुम्हारे मन में, और इस मन से ये जाएगा तुम्हारे शरीर में, और तुम चंगाई में, तुम समृद्ध होके तुम बहुतायत में चलोगे। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां पर है? मन में। हमने देखा है जितने जवान बच्चे रहते हैं ना, जितनी जवान पीढ़ी है, उनको वचन देते हैं ना, उतना फटाफट वो मन को नया करते हैं और वो तरक्की करते हैं। लेकिन जिनका उम्र जितना ज्यादा होता है ना, उनको समझाने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि उनका अंदर कूड़ा इतना जमा रहता है, वो शिफ्ट डिलीट करने को ही नहीं होता, क्योंकि जितना डालो उतना वायरस भी भरा हुआ है, एंटीवायरस भी डालना पड़ता है वहां पर। तो सालों साल जाते हैं लेकिन वो निकलता ही नहीं है। और इसलिए जो दिया है प्रभु ने, पूरा का पूरा अंदर ही भरा भरा जाम भरा हुआ है पूरा, लेकिन वो जाम भरा हुआ भी वैसे ही चले जाते हैं। फिर कमिंग होम, कमिंग होम। सही बात है? नेवर मोर टू रोम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ है ना, इसको नया करना है। प्रभु ने सब दिया है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं। बहुत जन बोलते हैं पोर आउट योर पावर, पोर आउट योर पावर। अरे पावर अंदर है, अभी और कितना पोर करेगा प्रभु? नहीं, ये पेंटिकॉस्ट को पोर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ चाहिए कहां पर है? हमारे अंदर ही है। ये यहाँ पर जंग पकड़ा है ना, वो जंग को निकालो।
और घुमाओ बराबर। आजकल मिलता भी है ना रस निकालने का, सचमुच मत जाना, वो वचन के द्वारा आपको निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितना अगर आप ये टॉपिक बार बार सुनेंगे, समझेंगे कि ये स्पिरिट, ये आत्मा, प्राण और शरीर, ये टॉपिक आप जितना समझेंगे, आप देखोगे आपके जीवन में आप विजय प्राप्त करोगे। हालेलुया। जो इतने सालों में आपको नहीं समझ में आया था और आप नाकामयाब हो रहे थे, आप अभी जब ये समझोगे इस प्रिंसिपल को, आप देखोगे कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उसमें आप सफल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको ये प्रिंसिपल समझना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सिखाया है कि कैसे आपने हमको सब कुछ दिया हुआ है। हम सब एक नई सृष्टि हैं और आपने हमारे आत्मा में वो सारी चीजें दी हैं जो हमको एक दिव्य, एक दैविक जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। हमको सिर्फ और सिर्फ वचनों का ज्ञान लेना है, अपने मन को नया करना है और जो कुछ आपने दिया है उसे हमारे मन के साथ, आत्मा के साथ हमको सहमत होना है, ताकि जो आत्मा में है वो प्राण में बहे और प्राण से होते हुए हमारे शरीर में बहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद इन 3 दिनों के लिए प्रभु कि आपने हमको सिखाया है, इतना कुछ नई नई प्रकाशना दी है। इसके लिए ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु।